हर सवाल का जवाब शांति से मिलता है। बहस करने से तो जवाब खो जाते हैं। अपने कार्य को मौन रहकर करते रहें, क्योंकि खिलाड़ी खेल पर ध्यान देते हैं, बाहर बैठे दर्शकों की टिप्पणियों पर नहीं। ईश्वर भी हमें अत्यधिक सुनने की सलाह देते हैं। इसी कारण उन्होंने हमें एक मुख और दो कान दिए हैं। चुप रहना एक ऐसी शक्ति है जो हमें किसी भी बात को गहराई से समझाने की और काम करने की ऊर्जा देती है। चुप रहने से हमारा दिमाग ज़्यादा काम करने लगता है और हम ठीक समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं। जब मुंह बोलता है तब सिर सुनाई देता है, लेकिन जब काम बोलता है तब सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है। ऐसा नहीं है कि बुद्धिमान व्यक्ति बोलना नहीं जानते, वह चुप रहता है क्योंकि वह जानते हैं कि उन्हें कहाँ बोलना है। वहाँ पर शांत रहना ही समझदारी है, जहाँ पर सब खुद को समझदार समझ रहे हों। शांत रहकर लोगों की नज़रों में बेवकूफ़ दिखना सही है, प्रतिकूल इसके कि हम कुछ भी बोल दे और बेवकूफ़ कहलाए जाएं। मौन रहने की कीमत का अंदाज़ा इसी बात से लगा लेना कि वक्त और शांति आज के इस दौर में किसी के पास नहीं है। शांत रहने से हम अंदर से यानी दिल से सच्ची खुशी महसूस करते हैं, जिसका अंदाज़ा हम खुद भी नहीं लगा सकते। जो लोग कम बोलते हैं उनके द्वारा कही गई बातें जल्दी सच हो जाती हैं, क्योंकि वह लोग सकारात्मक विचारों के धनी होते हैं और उनका मन अंदर से बहुत शांत होता है। चुप रहकर ही भगवान या परमात्मा से भी सीधी बात की जा सकती है। भरोसा अगर खुद पर हो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर हो तो कमजोरी बन जाती है। जब हमारा मन कमज़ोर होता है तो परिस्थितियाँ समस्या बन जाती है, और जब हमारा मन स्थिर होता है तब परिस्थितियाँ चुनौती बन जाती हैं, और जब हमारा मन मजबूत होता है तब परिस्थितियाँ अवसर बन जाती हैं। अपनी सफलता के सफ़र में निकलने से पहले अपने बस्ते में शांति और धैर्य को ज़रूर रख लेना। अपने दिमाग को ज़्यादा चलाने की आदत को शुरू कीजिए और अपनी ज़ुबान को ज़्यादा चलाने की आदत को बंद कीजिए। कभी कभी शांत रह जाने से ही शांति प्राप्त हो जाती है। मौन रहना कमज़ोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। बोलते वक्त शब्दों से ज़्यादा समझदारी से काम लेना, इससे आपका व्यक्तित्व उल्लेखनीय हो जाएगा। अपने शब्दों के चयन को लेकर हमेशा चौकन्ना रहें, क्योंकि आपको बोलने का अधिकार है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि हम कुछ भी बोल दें। अधूरे ज्ञान से भरा मस्तिष्क मुख से अधिक शब्द कहने पर मजबूर करता है, परंतु अधिक ज्ञान से भरा मस्तिष्क मुख से कम ही सही पर मूल्यवान शब्द कहलवाता है। जो घड़ा आधा भरा होता है वह ज़्यादा बचता है, और जो पूर्णतः भरा होता है वह मौन रहता है। आपकी वाणी आपकी विजय सुनिश्चित नहीं करती, बल्कि आपके कर्म जरूर करते हैं। शांत व्यक्ति एक गुत्थी के समान है जो अपने आप में सुलझा हुआ रहता है, लेकिन सारा जमाना उस गुत्थी में उलझा हुआ रहता है। शांति का दूसरा अर्थ है संतुष्टि। शोर आँखों को अच्छा लगता है पर आत्मा को चुभता है, वहीं शांति आँखों को भी भाती है और आत्मा को भी। संतुष्टि और मन को शांति तब मिलती है जब हृदय और मस्तिष्क एक ही दिशा में एक ही कार्य में कार्यरत होता है। एक मौन व्यक्ति अपनी गलतियों का आकलन कर सकता है, परंतु एक बड़बोला व्यक्ति केवल अपनी झूठी उपलब्धियों का बखान करने में व्यस्त रहता है।
शरीर का शोर सुनाई दे जाता है। कभी आराम से बैठकर आत्मा को भी सुन लीजिएगा। शांति से विषय को समझकर कम बोलना बेहतर है, मुकाबले बिना समझे बस बोल देने के। इस कहानी के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। एक बार की बात है, एक गुरु का एक शिष्य ज्यादा बोलने की आदत से परेशान था। वह जब भी किसी से मिलता था तो मिलने के बाद अपने मित्रों के सामने उस इंसान के बारे में अपने विचार देने शुरू कर देता था। उससे कोई कुछ पूछे या ना पूछे, वह अपने आसपास स्थित लगभग हर चीज के बारे में अपनी राय बता देता था। आश्रम में रहने वाले लगभग हर छात्र शिक्षक के बारे में उसकी अपनी एक सकारात्मक या नकारात्मक राय थी, जिसे वह बिना सोचे लोगों के सामने रख देता था। जब भी आश्रम में रहने वाला कोई दूसरा छात्र अपनी कोई समस्या लेकर उसके पास आता था तो वह उसकी पूरी बात सुने बिना ही उसे सलाह देना शुरू कर देता था। वह अक्सर अपने मित्रों से कहता था कि तुम यह काम ऐसे करो, वह काम तुम ऐसे करना चाहिए था। उसे अपने आसपास की चीजों के बारे में जो कुछ भी आधा अधूरा ज्ञान होता था, वह अपने मित्रों के बीच गपशप के समय बोल बोल कर अपने उस ज्ञान का दिखावा करता था। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से आश्रम का कोई भी छात्र या शिक्षक उससे गंभीरता से नहीं लेता था। अक्सर उसके साथ पढ़ने वाले छात्र उससे दूरी बनाने लगे, क्योंकि वह हर बात पर उन्हें सलाह देने लग जाता था। कोई भी उसे अपना मित्र नहीं बनाता था, सब उससे दूर रहना ही पसंद करते थे। और अक्सर आश्रम में रहने वाले दूसरे छात्र उसके पीठ पीछे उसकी आदतों की वजह से उसका मजाक बनाते थे। उस लड़के को भी पता था कि उसकी ज्यादा बोलने की कमी के कारण कोई भी उसे पसंद नहीं करता। वह भी अपनी इस आदत को बदलना चाहता था, लेकिन वह चाह कर भी हर बात पर अपनी राय देने की इस आदत को छोड़ नहीं पा रहा था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस लड़के को अपनी इस आदत से कैसे छुटकारा मिल सकता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इस लड़के को क्या करना चाहिए। हमें आपके सुझाव का इंतज़ार रहेगा। हमारी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हमारी अगली वीडियो में हम इस बात पर और चर्चा करेंगे। धन्यवाद। राधे राधे।